मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, इमरान खान को कल नायल किया गया, उसके बाद अब फैसला तब्दील किया जा रहा है और शहबाज शरीफ की जानिब से कप्तान से राबते शुरू हो चुके हैं। क्या जल्द इलेक्शन होने जा रहा है और जस्टिस अतर मनिल्लाह की जानिब से इंपोर्टेड माफिया को कितना बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे कि इतनी उजलत में, इतनी जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों जारी किया, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिस वजह से राब्ते शुरू हुए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ और इमरान खान का भी राबता हुआ है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। कल इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला जारी किया, पूरी कौम ने देख लिया कि एक ऐसा शख्स जिस पर कोई भी बददियानती का इल्जाम नहीं है, 1 रुपया भी करप्शन का इल्जाम नहीं है, उसने एक दफा भी कानून नहीं तोड़ा, उसके बावजूद वो तमाम अदालतों के अंदर पेश होता है, जबकि वो तमाम जिन्होंने इस मुल्क को लूटा वो हुकूमतें भी कर रहे हैं, अय्याशियां भी कर रहे हैं और लंदन भी फरार हो चुके हैं, केसेस भी माफ हो चुके हैं, और जिसने कुछ भी नहीं किया वो मुकदमात भी भुगत रहा है और तारीखों पर भी मुसलसल वो अदालतों के सामने पेश हो रहा है। उसके बावजूद बड़ी जल्दबाजी में उसे नायल कर दिया गया। अब अभी तक तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। सारा मुल्क पूछ रहा है, पीटीआई के कायदीन पूछ रहे हैं कि आपने इमरान खान को नायल तो कर दिया, अब आप तहरीरी फैसला जारी क्यों नहीं करते। तो फवाद चौधरी और असद उमर की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि तहरीरी फैसला इसलिए जारी नहीं किया जा रहा ताकि अपनी मर्जी की तब्दीलियां की जा सके। जो दफात हमें लगे सोच कर, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला तो जारी कर दिया है, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमने ममनुआ फंडिंग का फैसला जारी किया था और वह बैकफायर कर गया था, इसी तरह से अब हम सोचें, एक एक बारीकी को नोट करें कि कहां पे हम इमरान खान को फंसा सकते हैं, तो अपनी मर्जी से फैसला तब्दील करके फिर तहरीरी फैसला जारी किया जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल चुके हैं। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जस्टिस अतर मनिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है जस्टिस अतर मनिल्लाह की जानिब से। जैसे ही दरखास्त दायर की गई, इतराजात दूर किए गए, फौरी तौर पर जनाब जस्टिस अतर मनिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और जिस तरह का यह भोंडा सा फैसला है, और आज ही पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि हंगामी तौर पे अर्जेंटली फौरी तौर पे जस्टिस साहब जो है हमारे केस को टेकअप करें, हमारे केस की समाअत करें, और चीफ जस्टिस साहब फौरी आ गए और उन्होंने ये हंगामी बुनियादों पर केस सुनने का फैसला किया है। तो लग ये रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जो नायली है वो उड़ जाएगी और इंपोर्टेड माफिया को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बड़ी खबर मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। इंसार अब्बासी की जानिब से यह दावा किया गया है कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पीटीआई से राब्ते शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद भी तकरीर करते हुए कहा था कि आओ मिलकर बैठते हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने भी चंद दिन पहले बड़ी नरम तकरीर की थी और कहा था कि हमसे बैठकर बात करें ना, बातचीत से मसला हल करें, आप क्यों सड़कों पे आते हैं, हम जनाब हाजिर हैं बातचीत करने के लिए। इतलात ये है कि पीटीआई की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से रजू किया जा रहा था कि आप जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ मामलात को लेकर जाए। एस्टैब्लिशमेंट हाथ खड़े कर गई और ये अंसार अब्बासी की स्टोरी है। वो ये कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम इस मामले के अंदर नहीं पढ़ना चाहते, हाँ हम हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात के टेबल पर ला सकते हैं। लिहाजा दोनों फरीक मुज़ाकरात के टेबल पर आए हैं और मैं समझता हूं अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे मामले से बाहर करके डायरेक्ट सियासी जो है फ्रीक है वो बातचीत करे। क्योंकि जितनी भी मेरे नजदीक, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, जितनी भी कशीदगी हो, सियासतदानों को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठना चाहिए। उनका जो काम है वो वही काम करे। उनको क्यों मजबूर करते हैं और क्यों उनको ये लत लगाते हैं कि आप सियासत में आए और फिर वो मार्शल लॉ भी लगा देते हैं और फिर उनको आदत पड़ जाती है। तो लिहाजा अंसार अब्बासी कहते हैं कि 2 दिन पहले मुलाकातें हुई हैं, पीटीआई जल्द से जल्द इलेक्शन चाहती है और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरा करना चाहती है। लिहाजा अब ये इत्तेफाक हो रहा है कि जल्द इलेक्शन यानी मार्च अप्रैल में जल्द इलेक्शन करवाए जाए, यानी कोई दरमियानी डेट दोनों के लिए फेस सेविंग, यानी वो मुद्दत पूरी भी ना हो और फौरी तौर पे भी इलेक्शन ना हो, दरमियानी रास्ता निकाला जाए, मार्च या अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाए। एक और खबर भी आ रही है कि नवाज शरीफ और खान साहब का भी राब्ता हुआ है और ये खबर देने वाले हैं सलीम साफी ये दावा करते हैं और बड़ी खबर है।
खान की जानब से नवाज शरीफ से रब्ता हुआ और रब्ते में कहा गया, यानी ये जो पैगाम रसानी, और ये 2 महीने पहले मैंने खबर दी थी कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बैकडोर रब्ते हो रहे हैं। यानी एक वो चीज़ होती है जो आगे आपको नज़र आ रही है, जो सामने बिल्कुल आपको सामने नजर आ रही है। एक पर्दे के पीछे मामला चल रहे होते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो बड़ा कुछ हो रहा होता है ना, वो पर्दे के पीछे ही होता है। आगे आपको जो नजर आ रहा होता है, पीछे उससे मुख्तलिफ किस्म के मामला होते हैं। तो नवाज शरीफ और खान साहब में रब्ता हुआ। खान ने नवाज शरीफ को कहा कि देखिए नवाज, एस्टैब्लिशमेंट ने आपको भी निकाला, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे भी निकाल दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी आपको निकाला था, और एस्टैब्लिशमेंट ने 12 हुकूमतें तब्दील की हैं। हम क्यों आपस में हमारे इख्तलाफात हैं, आपस में हमारे मसले हैं। मैं आपसे एग्री नहीं करता, आपकी जो सियासत है आपकी, उससे मुझे इख्तलाफ है, मैं मुखालफत करता हूँ, इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन हमारा मसला सेम है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर लड़ते हैं, यानी सियासतदान आपस में जो है वो लड़े या लड़े, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का क्या काम है सारी कहानी में आने का? तो हम एस्टैब्लिशमेंट को मिलकर साइड लाइन करते हैं। लेकिन सलीम साफी कहते हैं नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, और नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात ठीक हो चुके हैं। जरा अंदाजा करें, यह है इनकलाब, यह है नवाज शरीफ की जमहूरियत, यह है नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो, यानी बूट पॉलिश कर रहे हैं। खान ने कहा कि आओ मिलकर लड़ते हैं, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, बाद में बना लेंगे हुकूमतें। अगर अवाम ने तुम्हें पसंद किया तुम आ जाना, मुझे पसंद किया मैं आ जाऊंगा, अवाम पे छोड़ेंगे। लेकिन ये जो नासूर है इसको खत्म करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुकूमतें गिराती है, इस रस्म को खत्म करते हैं, मिलकर लड़ते हैं। तुमने भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी है, लेकिन नवाज शरीफ हाथ खड़े कर गया और उसने बूटों को तरजीह दी और कहा नहीं जी मेरे तो मामला ठीक हो चुके हैं, मैं तो हमेशा मैच फिक्स करके खेलता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक और जल्दी से मैं खबर आपको दे दूं, कल जल्दी में फैसला क्यों किया गया, इतनी जल्दी फैसला क्यों आया? और अगर आप थोड़ा सा सिर्फ 2 दिन वापस जाए ना, कौमी असम्बली का मंजर आपके सामने आ जाए और आप देखें कि रियाज पीरजादा ने जितनी सख्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर की, फिर मियां जावेद लतीफ की तकरीर आपको याद आ जाएगी, इतनी सख्त तकरीर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। फिर आपको जो है वो सरदार अख्तर मैंगल की तकरीर याद आएगी कि इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आपको वो तमाम तकरीर फरतुल्लाह बाबर सेनेटर की, आपको कि ISI जो है वो इस सारे गंदे खेल के अंदर मुलव्वस होती है, ISI ये करती है, ISI के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, ये ताकत खत्म करनी होगी। ये सारी तकरीरें जब आपके सामने आ जाए और उसके बाद हंगामी तौर पर यह फैसला आया गया। सदीक जान हमारे दोस्त ये दावा करते हैं कि, बल्कि वो कहते हैं ज़राए से ये खबर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर जल्दबाजी में ये फैसला ना आता, इतलात ये थी कि गुज़श्ता रात PDM की जानब से इतनी सख्त तकारीर की जानी थी कि लोगों ने गुजरांवाला जलसे को भूल जाना था, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और फैज हमीद साहब का नाम ले लेकर कहा था कि आप हैं तबाही के जिम्मेदार, आपने हमारी हुकूमत को गिराया, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। यानी उन तमाम अल्फाजों को लोगों ने भूल जाना था, इतना सख्त PDM की जानब से प्रेशर डाला जाना था। तो लिहाजा अदारे इस प्रेशर में आ गए और उन्होंने हंगामी तौर पे इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। हालांकि एक जो मेंबर थे वो बीमार थे, उनके दस्तखत भी नहीं थे, और मुराद सईद ने जो रात को दावा किया था कि एक मेंबर को तो ब्लैकमेल भी किया गया। अब इसके अलावा भी जनाब कुछ चीज़ें चल रही हैं। आबद शेर अली की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ जो चार्जेस हैं इलेक्शन कमीशन के, जो फैसला आया है, तो लिहाजा फौरी तौर पे फौजदारी मुकदमा दर्ज करके इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। यानी एक ग्रुप यह चाहता है कि इमरान खान को इबरत का निशाना बनाया जाए, बदले लिए जाएं, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो इमरान खान के साथ भी हो। यानी वो ऐसा समझते हैं जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ बराबर है, अगर नवाज शरीफ के साथ कुछ हुआ है तो इमरान खान के साथ भी कुछ हो। मैंने कल भी एक इंटरव्यू के अंदर कहा था, एक चैनल के लिए मैंने कहा था, देखो नवाज शरीफ अगर इतना ही अंदर साड़ है, उसके मरियम के अंदर इतना ही साड़ है, तो ये जो इंतकाम और नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला गया है, इमरान खान ने तो नहीं निकाला, ये तो ताकतवर हल्कों ने निकाला था। एस्टैब्लिशमेंट अगर निकाला था तो ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ क्यों नहीं ये कार्रवाई करते, उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? इमरान खान के खिलाफ बोलना कितना आसान है, उनके खिलाफ इनकी जुर्रत नहीं होती, और इमरान खान तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। बैकडोर राब्ते भी शुरू हो चुके हैं, मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है, और PTI को यह कहा जा रहा है कि अगर आप मिसाके मैशत हमारे साथ कर लेते हैं,
कि मैशत को लेकर और सारे मामलात को लेकर हमारे साथ चलते हैं तो हम जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। जबकि इमरान खान की जो नाअहली है वो उम्मीद ही है कि जस्टिस अतर अब्दुल्ला की जानब से उड़ा दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अगली वीडियो के अंदर कार्रवाई के हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो सियासी मामलात होंगे, जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या फ्रंट फुट पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।